हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह है। जैसा कि अभी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का लेवल ठीक उसी प्रकार का है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे है कि आपको पढ़े प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इन नए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर में बिहदेश्वर मंदिर स्थित है। अगर हम ऑप्शन बी का बात करें तो यहाँ कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है जो राजस्थान में है। उसी तरह से अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ प्रसिद्ध लिंगराज की मंदिर है। और कर्नाटका में तो यहाँ हम्पी के स्मारकों का समूह है जो कर्नाटका में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। क्लाइव सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के युद्ध में पराजित किया था। अगर हम बात करें ऑप्शन बी का, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें हेक्टर मुनरो द्वारा मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय को बीच जो युद्ध हुआ था और मुनरो की विजय हुई थी और मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का हार हुआ था। और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑप्शन डी, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये 18 जून 1576 में हुआ था। और यह युद्ध है जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। उसी तरह से पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। और जो है मेरियाना गर्त जो 11,033 मीटर है, पृथ्वी का सबसे गहरा जगह है। चलिए अब आगे देखते हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जैसा कि आप सभी को पता है। और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील कहाँ है? तो यह तिब्बत में है। चलिए अब आगे देखते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। और हम बात कर लें तो अर्जुमंद बानो बेगम का नाम था जो मुमताज महल रखा गया था। और शाहजहां ने अपने बेगम की याद में ही ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? तो 22 वर्षों का समय लगा था। चलिए अब आगे चलते हैं। संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति में। अगर लोक लेखा समिति में कुल कितना सदस्य होता है? तो 22 सदस्य होता है। और इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होता है। उसी तरह प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन। और गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी था। और पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ? कोचीन में ही खोला था 1502 ईस्वी में। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्प्रेषण से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर प्रमाणित करना या जानकारी देना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जैसा कि 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। उसमें है बंधी, प्रत्यक्षी,
करण द्वारा होता है। बंदी को सशरीर है जो न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, और अधिकार परीक्षा द्वारा किसी पद धारक की वैधता की जांच की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव रेखा पर। अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्व बल होता है, और पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत है जो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और यकृत शरीर के ताप को भी बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब आगे देखें। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। मानव शरीर के इस अंग में ऑक्सीजन युक्त होता है। अब देखें आगे। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के संचय हो जाने के कारण ही शरीर में थकान का अनुभव होता है, और लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर क्या होता है, एक कालिक प्रक्रिया है। चलिए अब आगे देखें। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति गठित की गई थी, और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दिया था? तो 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब देखिए आगे। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। अब आगे देखते हैं। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। उसी तरह से अगर हम बात करें छठ पूजा, तो यह बिहार की महत्वपूर्ण त्योहार है। सरहुल त्योहार झारखंड की है, और ऊट महोत्सव होता है जो राजस्थान में होता है। प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। उसी प्रकार अगर बात करें वाकर कप, राइडर कप, तो इसका संबंध है गोल्फ से। नारंग कप का बैडमिंटन से, और एजार कप तो पोलो से। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टीन और लेड से। फ्यूज तार में टीन होता है 63% और सीसा 37%, और फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। एसेटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरका। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, और टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अब आगे देखें। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन। और मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, और डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। आरएनए एवं डीएनए क्रमशः प्रोटीन एवं ऊर्जा का केंद्र होता है। अब आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1687 में। और न्यूटन को भौतिकी विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने एक प्रिंसिपिया पुस्तक की रचना की थी जो 1687 में ही प्रकाशित हुआ था, और इन्होंने गति संबंधी 3 नियम का भी प्रतिपादन किया था।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।